नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। देश दुनिया राजनीति से लेकर आपके शहर की हलचल तक, कोर्ट के बड़े फैसलों से लेकर संसद के अंदर की साजिश तक और मैदान से लेकर मैदान के बाहर तक हर बड़ी हलचल, सब कुछ मिलेगा आपको यहां पर एक जगह बेबाक अंदाज में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं खबर दिन भर। सबसे पहले आज हम आपको दिखाएंगे वो 5 खबरें जो आज की अहम खबरों में शुमार है। पहली खबर क्या है जरा बताते हैं आपको। दरअसल 6:22 दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा वो शख्स जिसे भारत 14 साल से ढूंढ रहा था और सिर्फ 10 मिनट में एनआईए ने जड़ दिया यूएपीए का शिकंजा। नाम तहव्वुर हुसैन राणा। 26/11 मुंबई हमले का साजिशकर्ता, जिसे अब भारत की अदालत का सामना करना है। अमेरिका से लाया गया स्पेशल एयरक्राफ्ट गल्फस्ट्रीम G55O और सीधा उतरा पालम के टेक्निकल एयरबेस पर। एनआईए की टीम आज ही रात में उससे पूछताछ करेगी। राणा को मिल गया है वकील भी। 14 साल के इंतजार के बाद अब पूछताछ की घड़ी आ गई है। क्या तहव्वुर राणा देगा डेविड हेडली और आईएसआई के राज, बताएंगे आपको इसकी पूरी विस्तार से जानकारी और वो तस्वीर भी एक्सक्लूसिव दिखाएंगे जो इंडिया में उतरते ही तहव्वुर राणा की देखने को मिली है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले आपको बताएंगे। इसके अलावा दिल्ली में आज एक नई सुबह की शुरुआत हुई, एक ऐसी योजना के साथ जो गरीबों के इलाज की चिंता को खत्म कर देगी। अब देश की राजधानी भी जुड़ गई है आयुष्मान भारत योजना से, जो पहले ही देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू था। राजधानी दिल्ली अब बना है देश का 35वां हिस्सा, जहां आज से इस योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। सालाना 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। अगले एक साल में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का वादा। यानी अब दिल्ली वालों को इलाज के लिए ना जेब ढीली करनी पड़ेगी, ना दर दर भटकना पड़ेगा। और बात इसके अलावा करेंगे एक जज के जस्टिस की भी बात होगी। क्या अब अदालतें भी रेप के मामले में विक्टिम ब्लेमिंग करने लगी हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने रेप के आरोपी को बेल देते हुए जो टिप्पणी की, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जज साहब बोले पीड़िता भी जिम्मेदार है, उसने खुद मुसीबत को न्योता दिया। सवाल उठता है, क्या अब इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर भी सहमति और अपराध में फर्क नहीं किया जा रहा? बताएंगे पूरी खबर। इसके अलावा क्या 21वीं सदी का भारत अब भी जाति के घेरे से बाहर है? यह भी आपको बताएंगे। वो निकल नहीं पा रहा है जाति से। राजस्थान से आई एक घटना ने एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सामाजिक समानता सिर्फ संविधान की किताबों में रहकर रह गई है, जमीनी हकीकत भी बनी। जब एक दलित नेता मंदिर में दर्शन करता है, उसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है, तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं होता है, सवाल उस सोच का भी है जो अब भी जाति के चश्मे से इंसान की आस्था को देखती है। जरा सोचिए, क्या आस्था में भेदभाव की कोई जगह होना चाहिए? क्या किसी की जाति मंदिर के दरवाजे तय कर सकती है? यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान या प्रतिक्रिया नहीं, यह उस समाज की तस्वीर है जिसे अब खुद को आईना दिखाने की जरूरत है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन बात इसके अलावा करेंगे आपकी जिंदगी के फैसलों की भी। क्या आपकी जिंदगी आपके फैसलों से चलती है या पहले से तय स्क्रिप्ट पर है? यही सवाल है डिटर्मिनेशन बनाम फ्री विल का। दरअसल एक तरफ मान्यता है कि हर चीज आपकी सोच, आपके व्यवहार, आपके फैसले सब बीते अनुभव और हालातों का नतीजा है, तो दूसरी तरफ यह विश्वास भी है कि इंसान के पास चॉइस होती है, एक आजादी होती है अपनी राह चुनने की। अब सोचिए, आपने ये वीडियो देखने का फैसला खुद लिया है, कहीं ये भी तयशुदा तो नहीं? इन खबरों पर विस्तार से दिखाएंगे और जाते जाते बात पते की बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में खबर की शुरुआत भी अहम खबर के साथ करेंगे। वो खबर जो अहम खबरों में शुमार है। दरअसल आज की पहली महत्वपूर्ण खबर से आपको हम बताने जा रहे हैं। पहली खबर, महत्वपूर्ण खबर जो है, तो आपको हम बताते चलें, जो अहम खबर आपको हम बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण। दरअसल मुंबई आतंकी हमले का मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। इंडिया वॉइस पर वो तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे क्योंकि उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। जी हां, तहव्वुर राणा की इंडिया वॉइस पर सबसे पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो तस्वीर है जो तहव्वुर राणा की इस समय इंडिया आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं। मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा चुका है, उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है।
एनआईए ने उसकी तस्वीर जारी की है और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीर दिख भी रही है। दरअसल एनआईए ने उसकी तस्वीर ये जारी की है, वो बैक साइड से नजर आ रहा है, जो तस्वीर में आप देख भी पा रहे हैं। इसके बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके। हालांकि जो तस्वीर जारी हुई है उसमें उसका चेहरा नजर आ रहा है। राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित करके भारत लाया गया है। राणा को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 से बाहर लाया गया। यहां से उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया है। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में सुबह 8 बजे के बाद उसकी पेशी तय की गई है। राणा की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के कमांडो तैनात किए गए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद एनआईए उसकी कस्टडी की मांग करेगा। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया और आसपास की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। दरअसल अब एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, एक तस्वीर पालम एयरपोर्ट की जहां सुरक्षा का घेरा ऐसा कि हवा भी पूछ कर गुजर रही है, तो दूसरी तस्वीर पटियाला हाउस कोर्ट की है जहां हर कदम पर तैनात हैं वो जवान जो देश के सबसे बड़े जख्म की एक बड़ी और कड़ी को उसके अंजाम तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। जी हां, 26/11 मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा अब भारत की जमीन पर है और देश की सबसे संवेदनशील जांच एजेंसियां उनकी नजर अब उसी पर टिकी है। तहव्वुर राणा वही नाम जो डेविड हेडली का दोस्त था, वही हेडली जो मुंबई हमलों से पहले भारत आकर एक एक जगह का ब्लूप्रिंट तैयार कर गया था। अमेरिका की एक कोर्ट में राणा को साजिश का हिस्सा माना गया और भारत ने सालों की लड़ाई के बाद उसे आखिरकार अमेरिका से भारत लाने में सफलता पाई। सोचिए, जिस चेहरे की तलाश भारत को 15 सालों से थी, वो अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी, एनआईए और आईबी जैसी एजेंसियां पहले से तैयार हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ पेशी का नहीं, सवाल है उस सच का जो तहव्वुर राणा की जुबान खोलते ही बाहर आएगा। 26/11 की वो रात जब समंदर के रास्ते आए आतंकियों ने मुंबई को बंधक बना लिया था, उस हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें विदेशी नागरिक और पुलिस अफसर तक शामिल थे। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और भारत को तबाह करने की प्लानिंग में लश्कर-ए-तैयबा से लेकर आईएसआई तक उनका हाथ था। तहव्वुर राणा उसी साजिश की डोरियों को जोड़ने वाला शख्स है। अब जब राणा भारत आ चुका है तो क्या उसकी जुबान खुल पाएगी? 26/11 की वो फाइलें खोल पाएगी उसकी जुबान में जो अब तक अधूरी पड़ी है? क्या हिंदुस्तान को मिलेगा उन मास्टरमाइंड्स का पूरा नक्शा? सवाल बड़े हैं, लेकिन उम्मीद भी है कि क्या न्याय की गाड़ी अब अपने अंतिम स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। तहव्वुर राणा का जब जिक्र करते हैं, कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम समझा देते हैं। दरअसल आपको जो समझाएंगे उन चीजों को देखिए और समझिए जरा कि किस तरह से तहव्वुर राणा का कनेक्शन, राणा और हेडली का मुंबई मिशन की कहानी किस तरह से है। 1962 साहिवाल पाकिस्तान में जन्मा और 1997 में कनाडा शिफ्ट हुआ। 2001 में उसको कनाडा की नागरिकता मिल गई और इसके अलावा राणा की मुंबई में इमिग्रेशन फर्म है। हेडली की सलाह पर यह खोली गई थी इमिग्रेशन फर्म। इसके अलावा इमिग्रेशन कंपनी एक कवर थी, असल मकसद रैकी करना था। इमिग्रेशन जो कंपनी थी वो एक तरीके से कवर था, रैकी कर रहा था। हेडली ने राणा की सलाह पर अपना नाम बदल लिया ताकि भारत में उसको वीजा मिल सके। इस तरह की चीजें देखने को मिली। बचपन पाकिस्तान में गुजरा, मिलिट्री स्कूल में पूरी तरीके से जहर भरा गया उसके भीतर मिलिट्री स्कूल में, और भारत से नफरत सिखाई जाती थी इस मिलिट्री स्कूल में। टेक्स्ट बुक का जिक्र भी किया गया जहां पर भारत से नफरत किस तरह करना वो सिखाया गया। 17 साल की उम्र में अमेरिका वापसी हुई, मां के साथ रहा, बना और ड्रग्स का आदी बन गया। मां के साथ रहा लेकिन ड्रग्स का आदी ये बन गया। ड्रग्स के पैसे कमाने का आइडिया उसको आया। 84 में पहली तस्करी की उसने कोशिश की। 26/11 का एक गुनहगार अब भारत की जेल में होगा, लेकिन क्या असली मास्टरमाइंड अब भी अमेरिकी जेल में आराम से बैठा है?
दरअसल आपको बताएं 1971 में उसने कहा मेरे स्कूल पर भारतीय बमबारी हुई थी, निजी नफरत का आतंकवादी अंजाम दिया गया, निजी नफरत को एक आतंकवादी अंजाम दिया गया। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से चीजें आगे देखने को मिल रही हैं। दरअसल 26/11 का एक गुनाहगार अब भारत की जेल में होगा, लेकिन क्या असली मास्टरमाइंड अब भी अमेरिकी जेल में आराम से बैठा है? कहानी 2008 की उस रात से शुरू होती है जब मुंबई 7 घंटे तक गोलियों की आवाज से गूंजती रहती है। सीएसटी के ताज होटल, ओबराय, नरीमन हाउस तक 166 बेगुनाहों की जान चली गई और पीछे छूट गया जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी ताजा है। 17 साल बाद उसी हमले के एक साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका ने भारत के हवाले करने की इजाजत दी। तिहाड़ जेल राणा का इंतजार कर रहा है, लेकिन यह कहानी सिर्फ तहव्वुर राणा की नहीं है। यह कहानी है दो दोस्तों की जो बचपन में एक साथ पढ़े, जवान होकर एक साथ आतंक की दुनिया में कूद पड़े और फिर एक ने दूसरे को बेच दिया जान बचाने के लिए। दो दोस्त तहव्वुर राणा और दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कॉलमैन हेडली, दोनों रसूखदार खानदान से थे। एक बना डॉक्टर, दूसरा तस्कर, लेकिन फिर दोनों की मंजिल एक ही बन गई, भारत को चोट पहुंचाना। हेडली अमेरिका में ड्रग केस में पकड़ा गया, फिर बना FBI का मुखबिर। जब मुंबई हमला हुआ वो पहले ही बता चुका था। उसने बताया कि कैसे राणा की मदद से वो भारत आया, कैसे मुंबई की रैकी हुई, कैसे फिल्मी ऑफर के नाम पर आतंक की स्क्रिप्ट लिखी गई। तहव्वुर राणा ने इमिग्रेशन फर्म की आड़ में आतंकियों को रास्ता दिखाया। हेडली उसका करीबी था, लेकिन जब खुद की जान पर बनी तो हेडली ने राणा का नाम उगल दिया। वहीं से राणा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हेडली ने कबूल किया कि कैसे ISI और लश्कर तैयबा की प्लानिंग में राणा का अहम रोल था। उसी ने बताया कैसे राणा की सलाह पर नाम बदला गया, कैसे वीजा के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। राणा को अमेरिका की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई, लेकिन कोविड में रिहा हो गया। भारत ने तभी मांग की थी कि उसे हमारे हवाले कर दो, हमारे पास सबूत हैं। अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी राणा को आखिरी अर्जी खारिज कर दी। मतलब अब भारत लाए जाने का रास्ता साफ था, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। हेडली आज भी अमेरिका की जेल में, 35 साल की सजा मिली है, लेकिन भारत लाने की कोशिश अब भी अधूरी है। तो क्या राणा को लाकर ही भारत चैन से बैठ जाएगा, या फिर हेडली को भी भारत लाना जरूरी है? जरा कुछ बयान भी सियासतदानों के सुनिए। ऐसा आतंकवादी या ऐसा व्यक्ति जो भारत माता को जरा भी नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, उसको कानून के दायरे में ला करके माननीय मोदी जी की अगुवाई में उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार में कसाब को कितने बरस उन्होंने बैठ करके बिरयानी खिलाई थी। हमारी सरकार में आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं और पूरी तरह से भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों की ओर है और किसी की हिम्मत नहीं कि बुरी नजर से आज देख पाए भारत माता की तरफ। अच्छी बात है, अगर आए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कार्रवाई होगी और कार्रवाई के माध्यम से जो कठोर से कठोर जो भी उनपे प्रूव होंगे चार्जेस, तो वो किया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा है, तो ये सब बातें रोकने वाली नहीं है और ये राष्ट्र से जुड़ी हुई बात है और इस पर राजनीति ना करें तो भला होगा। देखिए, कोई भी चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है। अब बीमारी डराएगी नहीं और इलाज जेब नहीं जलाएगा, क्योंकि आज से राजधानी में शुरू हो गया है वो कार्ड जो कागज से ज्यादा जिंदगी की गारंटी है। आयुष्मान भारत योजना का ऐलान हो गया है। दिल्ली में सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल की टेंशन खत्म है। इलाज में अब ना उधार ना इंतजार, 5 लाख तक का फ्री इलाज, वो भी सिर्फ एक कार्ड पर। नाम है आयुष्मान भारत कार्ड। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बकायदा कहा है, साफ कहा है, गरीब का हक अब सिस्टम की भेंट नहीं चढ़ेगा। योजना के तहत मिलेगा बिना एक पैसे दिए इलाज। कैंसर से लेकर हार्ट सर्जरी तक का इलाज यहां पर मिलेगा, वो भी देश भर के तकरीबन 28,000 से ज्यादा अस्पतालों में। बस पात्रता हो, यानी कि
गरीबी रेखा के नीचे वाला परिवार हो, राशन कार्ड धारक हो, सरकारी स्कीम से जुड़े लोग हों। सवाल दरअसल ये है कि कार्ड कैसे मिलेगा, तो जवाब उसका भी है। घर बैठे अप्लाई किया जा सकता है। सरकारी अस्पताल या फिर सीएससी सेंटर जाइए, कुछ दस्तावेज जमा कीजिए और कुछ दिनों में ये कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के तौर पर। अब जरा चीजों को डिटेल में समझिए। पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इसकी डिटेल बता देते हैं, डिटेलिंग कि आखिर कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका लाभ क्या है, आयुष्मान योजना की आखिर जरूरत क्यों है। जरा समझिए जरा क्या है आयुष्मान योजना। 5 लाख रुपए तक ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। देश भर के 28,000 से ज्यादा अस्पतालों में ये कार्ड मान्य होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए सरकारी भी और चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब दूसरा अगर देखा जाए, अब आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन पात्र है, वो भी अब हम आपको बताते हैं। क्या है आयुष्मान भारत योजना, ये हमने बताया। अब कौन कौन हो सकता है इसका, किसको फायदा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार होना चाहिए। उसके अलावा उस परिवार के पास राशन कार्ड होना चाहिए, यानी कि राशन कार्ड धारक होना चाहिए, जिसके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पात्रता रिकॉर्ड है और अन्य सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग का भी शख्स होना चाहिए, वो इसका फायदा उठा सकता है। इसके अलावा आप आवेदन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप आयुष्मान भारत पोर्टल पर जाइए या फिर आप सीएससी सेंटर जा सकते हैं। अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड दिखाइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, दस्तावेज वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद आयुष्मान कार्ड आपका रेडी हो जाएगा। हाँ, और क्या कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, हार्ट सर्जरी से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट तक फ्री इलाज आपका हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपको बेनिफिट इसके मिलेंगे। अस्पताल में भर्ती से लेकर दवाइयां तक वो भी फ्री में आपको उपलब्ध होंगी इस कार्ड के जरिए। अब आप सुनिए जरा कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन। जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो हम आपको सुना देते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके तहत जो दिल्ली के जो अस्पताल है और यहाँ का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 2400 करोड़ से ज्यादा रुपया आज मोदी जी दिल्ली सरकार को देंगे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये पैसा मार्च 2023 से पड़ा है, लेकिन जो पूर्वकालिक सरकार थी दिल्ली की उसने ये पैसा लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था कि तत्कालीन दिल्ली सरकार को ये एमओयू मोदी सरकार के साथ 5 जनवरी तक साइन कर लेना है। लेकिन अचंभे की बात है कि तब के जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने खुद अपने नाम पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में डालकर इस ऑर्डर को चैलेंज करा। लेकिन दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का पुनः बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने डबल इंजन की सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार आप दिल्ली में भी लेकर आई और देखिए उसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली को आयुष्मान अभियान योजना से कुछ नहीं है जी, हम अपने टारगेट पे चल रहे हैं, अपने टारगेट की ओर चल रहे हैं। हमें डबल इंजन की सरकार में हमें सहयोग भी मिल रहा है, आपके सामने आया है, क्योंकि ये तो 5-4 साल पहले दिल्ली पिछली सरकार को भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था लीजिए। हम अपने टारगेट की ओर हैं और चैलेंज को पूरा करके रखेंगे। चैलेंज कोई 5 साल का नहीं है, हम अपने काम को 100 दिन के अंदर लेकर चलते हैं जी। पहले 100 दिन, फिर दूसरे 100 दिन, और हम इससे पूरा करेंगे और हेल्थ व्यवस्था को दिल्ली की जनता के लिए अच्छा बना। चलिए एक और खबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक फैसले की ओर बढ़ते हैं और वो एक फैसला नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्या न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी अब पक्षपात की ओर झुक रही है? क्या रेप पीड़िताओं को अब खुद ही दोषी ठहराया जाएगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल एक रेप केस में आरोपी को जमानत मिली, लेकिन कोर्ट की वो एक टिप्पणी जिसने न्याय की आत्मा तक को बेचैन कर दिया। पीड़िता भी खुद जिम्मेदार है, उसने खुद मुसीबत को न्योता दिया। जी हां, ये शब्द हैं जस्टिस संजय कुमार सिंह के। अब सोचिए, जब जज साहब ही ऐसा सोचने लगे तो बाकी सिस्टम से क्या उम्मीद करें। मामला नोएडा की एक नामी यूनिवर्सिटी की छात्रा का है, जिसने दिल्ली के एक बार में एक शख्स से मुलाकात के बाद आरोप लगाया कि नशे की हालत का फायदा उठाकर उसके साथ 2 बार बलात्कार किया गया। पीड़िता ने कहा वो रात 3 बजे तक बार में थी, आरोपी उसे अपने साथ आराम करने के बहाने ले गया, लेकिन नोएडा नहीं, गुरुग्राम में एक फ्लैट पर ले गया।
वहीं उसके साथ बलात्कार किया गया। एफआईआर दर्ज हुई, आरोपी गिरफ्तार हुआ, केस कोर्ट पहुंचा। लेकिन जब जमानत का वक्त आया तो कोर्ट ने कहा पीड़िता पढ़ी लिखी है, मास्टर्स कर रही है, उसे अपने फैसलों का अंदाजा होना चाहिए। और फिर वही विवादित लाइन, अगर आरोप सही भी हैं तो पीड़िता भी जिम्मेदार है। क्या अब रेप केस में मर्जी से बार में जाना भी गुनाह है? क्या अब शिक्षित होना सजा बन जाएगा? क्या महिला की सहमति से जाना, सहमति से यौन संबंध मान लिया जाएगा? सोशल मीडिया पर यह बवाल मचा हुआ। जिसमें हाई कोर्ट ने विटल डाउन करी हैं धाराएं जो कि 376 ऑफ आईपीसी रेड विथ 511 रेप अटेम्प्ट टू रेप की धाराएं लगी थी, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाटर डाउन करके, विटल डाउन करके सेक्शन 910 ऑफ पॉक्सो लगाया है जो कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की धाराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये आज ये सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया क्योंकि इस तरह की इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के काफ़ी रैमिफिकेशंस हैं, बिकॉज इंटरप्रिटेशन बहुत ही नैरो हो गई है ऐसे केसेस में, ऐसे इंसिडेंट्स में वेयर इट इज़ एविडेंट दैट द गर्ल, द माइनर गर्ल। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।